हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हमारा डिस्कशन चल रहा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट का लास्ट हेडिंग हमारा बचा है इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। आज हम इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो पुराने वीडियो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप में से जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम। 7 सेमेस्टर बी फॉर्म का यह सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज कि भाई हम टेक्नोलॉजी आज फार्मेसी में, वो भी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी समझते हैं क्या होता है। अ प्लेटफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड एज ए बेस अपॉन विच अदर एप्लीकेशन प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज आर डेवलप। मतलब एक प्लेटफॉर्म एक बेस है, उस बेस के ऊपर हम काम करेंगे। सीधा सीधा सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि समझें तो ट्रेन आपने देखी है, तो ट्रेन का एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी ट्रेनें जाती हैं। यदि आप मुंबई गए हो तो वहां तो हर 1 मिनट 2 मिनट में आपको लोकल ट्रेन मिलेगी। मतलब प्लेटफॉर्म क्या हो गया, आपका एक बेस हो गया, उसके ऊपर आप जो भी काम करेंगे उसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। अब हम कंप्यूटर की बात कर ले तो कंप्यूटर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ये हार्डवेयर है, और ये इसमें क्या रहता है, आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। देखने को मिलेगा मोबाइल फोन क्या है, आपका एक हार्डवेयर है, उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर है, आपकी गैलरी एक सॉफ्टवेयर हो गई। तो आपके पास क्या हो गया, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। मतलब एक प्लेटफॉर्म को यूज करके, एक पर्टिकुलर चीज को, एक प्लेटफॉर्म को हम यूज करके वहां पर दूसरी चीजें हम यूज करें, उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म प्रोसेस। हमारे फार्मेसी में क्या जरूरत है, फार्मा इंडस्ट्री में क्या जरूरत है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, अ कॉमन और स्टैंडर्ड मेथड, इक्विपमेंट, प्रोसीजर और वर्क प्रैक्टिस दैट मे बी अप्लाइड टू द रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब एक या तो स्टैंडर्ड मेथड हो गई, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह ही होगी, या तो एक स्टैंडर्ड मेथड हो गई, उस मेथड को आप अप्लाई करते हैं, उस पर डिफरेंट चीजें अप्लाई करते हैं, और आप क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। या एक इक्विपमेंट है, उसमें आप कुछ यूज कर रहे हैं, वो कॉमन इक्विपमेंट है, वो हर तरह की प्रोसेसिंग में यूज हो रहा है, ठीक है। इस तरह की कोई वर्क प्रैक्टिस है आपकी, जैसे मानने के लिए बेच रिकॉर्ड, और ये है कि ये कॉमन है, तो एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं, और एक नया प्रोडक्ट हम या डिफरेंट प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, या इसी को प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी में हम प्रोसेस बोलेंगे। प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। पहली बात तो आपने इंप्लीमेंट करा जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड वर्क प्रैक्टिसेस विद इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड देयर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। आपने क्या क्या यूज करा, इंप्लीमेंट करा जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, सिस्टम वर्क प्रैक्टिस आपने करा जो फैसिलिटी है, किसको, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट। द अप्रोच ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी फॉर अ न्यू ड्रग स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक ऐसी अप्रोच जो नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से स्टार्ट होती है, सिमिलर टू द डोज यूज्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर टू द मैन्युफैक्चर अदर ड्रग टू द सेम टाइम। अभी कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई सा पुराना प्रोडक्ट जो सेम, यदि हम टेबलेट बना रहे हैं और सेम टेबलेट हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल की बना रहे हैं, मानने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन की हमने एक टेबलेट बनाई है, और हम मेट्रोनिडाजोल की सेम टेबलेट बना रहे हैं, तो बाकी का जो बेस है वो सेम रहा, थोड़ी सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी देख के इंग्रेडिएंट क्या है और जो सिस्टम रहेगा। तो हमने क्या करा, प्लेटफॉर्म कौन सा उठाया, जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो टेबलेट बनाई थी उस प्लेटफॉर्म को उठा के हमने सेम मेट्रोनिडाजोल बना लिया, तो इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। यदि हिस्ट्री की बात करें प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी की, तो द यूज ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी इमर्ज इन बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द 1990s। मतलब 90s के आसपास सबसे पहले जो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, वैक्सीन, सीरा जिसको हम बोलते हैं, उसमें 1990s में सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के बारे में सुना और बात करी, ठीक है। In the past few years, platform approach have evolved to mature state with the manufacturing operation of the biopharmaceutical industry. अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, वो मेच्योर स्टेज में आ गए, और अब सबसे ज्यादा बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का ही काम चल रहा है। Some newer facility constructed in the post few years will have the flexibility built in and will have the capability
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट यूजुअली अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फैमिली। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फैमिली की बात करते हैं हम। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी आपको अलग अलग तरह की मिलेगी। तो जो बेस है उस बेस पे सिंगल पे काम करके हम अलग अलग जीन में चेंज कर रहे हैं। आगे हम समझते हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब ये आपकी हिस्ट्री है। 1980 में क्या होता था, कंपनी क्या करती थी, केवल एक लीड प्रोडक्ट डेवलप करती थी। उसका पूरा फोकस जो था कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करना है हम कैसे भी, ठीक है। इनोवेटिव एंड रिसर्च ड्रिवन एनवायरनमेंट, आपका जो इनोवेटिव और रिसर्च मतलब नया कुछ करना है, बस वो आप कर रहे हो। मैन्युफैक्चरेबिलिटी पे फोकस कम होता था। मतलब आप क्या कर रहे थे, 1980s में क्या होता था कि जो फोकस था फार्मास्यूटिकल कंपनियों का वो था रिसर्च बेस्ड, नया कुछ नया करने का। ऐसा नहीं था कि भाई कुछ मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, कुछ नया करें मैन्युफैक्चरिंग में और स्पीड बढ़ाएं। यहां पर प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट नहीं था। 1990s में जब बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट अप्रूव्ड हुए तब क्या हुआ, एक नई तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टेबलाइज हुई, ठीक है। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन लोगों ने यूज करी, जैसे कि बैच, फीड बैच, परफ्यूजन मल्टीपल सिस्टम, रोलर बॉटल कल्चर, डिफरेंट सेल लाइंस। अब आप इनको डीप में हमारे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने बायोटेक में पढ़ा होगा कि रोलर बॉटल कल्चर क्या होता है। उसमें एक बॉटल रहता है, उसके सरफेस पे हम जो कल्चर मीडिया रहता है तो फिर वो अडेयर हो जाता है, जो आपका बैक्टीरिया वायरस आपको ग्रो कराना है वो इस तरह का रहता है। सेल लाइन आप देखेंगे कि एक कैंसर सेल लाइन हम बनाएं, यदि सपोज करें कैंसर सेल लाइन, एक बेसिक सेल लाइन बनाई और उस पर फिर अलग अलग अमेंडमेंट करते हैं हम, अलग अलग चेंजेस करते हैं जीन्स में। तो ये क्या हो गया आपका 90s में आपने स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। फर्स्ट प्लेटफॉर्म अप्रोच इंट्रोड्यूस विद इन द कंपनी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये यहाँ पर क्या हो गया 90s में आपका जो हुआ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूशन हुआ। 2000 से क्या हुआ, मेच्योर प्लेटफॉर्म विद इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब आपके पास क्या हो गया, मेच्योर प्लेटफॉर्म्स हो गए बहुत सारे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रोसेस में काफी सारे आपके पास प्लेटफॉर्म हो गए। Many manufacturing facilities using platforms and standard practice and capable to multiple product manufacture। आपने एक बेस लिया, एक प्रोसेस लिया, उस प्रोसेस से आप अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ चेंजेस करके, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी अब इस तरह से फार्मास्यूटिकल में यूज होती है। अब प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच एंड देयर एप्लीकेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमें केवल इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी उसमें भी मैंने काफी बड़ा कर दिया है। और इसको यदि डीप में जाए तो हम बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उठा के एक एक प्रोडक्ट में जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जाएंगे, उसके बाद सेल लाइन में जाएंगे, सेल लाइन में पर्टिकुलर हम कैंसर सेल में जाएंगे, कैंसर सेल में भी पर्टिकुलर हम प्रोस्टेट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या किसी कैंसर में जाएंगे, उसमें भी अलग अलग सेल लाइन है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हमको समझना है। अब प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच एंड देयर एप्लीकेशन क्या है यह बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की सिचुएशन में हम कैसे बात करेंगे। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस डेवलपमेंट। फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम क्या है, वो क्या चाहती है, प्रोसेस डेवलपमेंट करती है इन ऑर्डर टू मूव प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट फास्टर। एक तो प्रोडक्ट वो जल्दी से दे दे, दूसरा मोर कॉस्ट इफेक्टिवली। फार्मास्यूटिकल कंपनी का फोकस क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो शॉर्ट ना हो मार्केट में, प्रोडक्ट फास्ट हम डिलीवर करें और साथ ही साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव है। अ मेजर इंटेंट ऑफ अप्रोच इज द प्रिवेंट प्रोसेस डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल मटेरियल मैन्युफैक्चर बिकम bottleneck in the overall clinical development and new product. For example, production cell line are created using the same parent cell line। वही वाली बात हमने यहाँ पर बात कर ली है कि बार बार अलग चीज नहीं करेंगे। आपका जो एक पेरेंट सेल लाइन है वहां पर आप क्या करोगे, उससे अलग अलग सेल लाइन बनाएंगे, वो अलग अलग ट्रीटमेंट में आपको यूज होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक प्लेटफॉर्म यूज किया, आपका जो पेरेंट सेल लाइन है वो आपने यूज करी। द फाइनल चॉइस ऑफ प्रोडक्शन सेल लाइन वुड बी बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस इन द प्लेटफॉर्म प्रोसेस। जो हम फाइनल चॉइस होगी प्लेटफॉर्म प्रोसेस पे, उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा उस पर हम उसको देखेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट वुड फॉर्मुलेटेड इन स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, फिक्स बफर कंपोजिशन में हम इसको बनाएंगे एंड प्रेजेंटेड इन द कंसिस्टेंट फॉर्मेट, जनरली लायोफिलाइज्ड और लिक्विड फॉर्म में। प्रोसेस प्लेटफॉर्म शुड बी by definition meet a number of companies predetermined requirement regarding yield, process operability, product quality and so on for early stage development program। काफी early stage development program जो होते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोसेस। अब हमने जो प्लेटफॉर्म प्रोसेस यहाँ पर जितना फोकस क्यों है प्लेटफॉर्म फोकस जो टेक्नोलॉजी है उस पर,
तो बेनिफिट क्या हो गया? सबसे पहला बेनिफिट हो गया, पहले फोकस क्या था 1980s में, आप नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, नई प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर हमने क्या करा, प्रोसेस हमने सेम कर रखी है, कुछ चेंजेस करा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करा, नया मॉलिक्यूल भी बनाया, नया मॉलिक्यूल भी सेम जो एक प्लेटफॉर्म है, एक बेसिक जो सिस्टम है, जैसे ड्राई ग्रेनुलेशन है तो ड्राई ग्रेनुलेशन की जो मेथड है वो फिक्स हो गई हमारी, उस पर हमने डेवलपमेंट किया। तो क्या बढ़ा, प्रोसेस डेवलपमेंट इफर्ट का रिडक्शन हो गया, आपको कम मेहनत करना पड़ रही है, टाइम और कॉस्ट बच गई। प्रियर प्लेटफॉर्म डाटा इंफॉर्मेशन रिस्क असेसमेंट ऑन न्यू प्रोसेस। अब आपके पास पुराना जो डाटा है प्लेटफॉर्म का कि भाई हमने ऐसा करा था, तो क्या होगा, इस प्रोसेस के क्या क्या वीक पॉइंट है आपको पता है, और फिर वहां पर क्या क्या हम डेवलपमेंट करते हैं, क्या फोकस एफर्ट रहेंगे हमारे उस चीज से बचने के लिए, वो हमको पता है। कंसिस्टेंसी इन प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोसेस परफॉर्मेंस और क्वालिटी का जो प्रोडक्ट का रहेगा उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी। आप एग्जांपल देख सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटी टू प्रोडक्ट फैसिलिटीज। अब सिंप्लीफिकेशन होता है, आपको मालूम है कि ड्राई ग्रेनुलेशन वेट ग्रेनुलेशन से इस मेथड से हमने ये प्रोडक्ट बनाया, ये टेबलेट बनाई है। सपोज करो हमने डिस्पर्सिबल टेबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बनाई है और अब हमको ओफ्लॉक्सासिन बनाना है, तो प्रोसेस तो सेम रहेगी ना, ठीक है। इंप्रूव्ड असेस्ड यूटिलाइजेशन। अब क्या होगा, जो असेट है आपके पास उसका यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे, जो फैसिलिटी है, सेम इक्विपमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, अब प्लेटफॉर्म हो गया ना आपके पास, एक इक्विपमेंट है उसी में अलग अलग प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन कैन बी सिंप्लीफाइड। अब आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन भी सिंप्लीफाई हो गया, कैसे, आपको एक ही बैच रिकॉर्ड बनाना है। एक ही बैच रिकॉर्ड से मेरा मतलब है कि आपको लगभग सेम चीजें रहेंगी, आप क्या वेट वेरिएशन देखेंगे, हार्डनेस देखेंगे, बेच का कब स्टार्ट हुई, टाइमिंग वगैरह, जो तो एक फोकस, जो एक सिस्टम है, जो एक प्लेटफॉर्म है, वो तो सेम हुआ ना। आपको सेम बेच रिकॉर्ड बनाना है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होगा। रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल आर स्टैंडर्डाइज्ड अलोंग द यूज ऑफ मटेरियल विद द सेफ्टी प्रोफाइल प्रूवन टू बी एक्सेप्टेबल। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू वॉल्यूम। अब आपको पता चल गया, पुराने से हमने कैलकुलेट करा कि वॉल्यूम से हम कॉस्ट रिडक्शन कैसा कर सकते हैं, परचेसिंग और वेस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है, ये अलग अलग प्रोडक्ट की बात हो सकती है। फिर रिडक्शन इन द टाइम एंड रिसोर्स लीडिंग अप एंड इंक्लूडिंग प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल स्टडी। अब प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडी में जो टाइम जाता था वो बच जाता है, क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, डाटा प्लेटफॉर्म है, आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर्स हैं, फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वहां से आपको पता चल सकता है कि हम इसको किस तरह से। पहले क्या होता था, यदि आप केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ रिएक्शन है तो हर रिएक्शन हमको परफॉर्म करना पड़ती थी। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम उस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस करेंगे तो क्या चेंजेस होगा, तो आपके पास टाइम भी बचा और कॉस्ट भी बची। रिडक्शन इन फेलियर रेट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड प्रोसेस एक्सपीरियंस। अब आपके पास प्रोसेस एक्सपीरियंस हो गया ना, एक्यूमुलेटेड, वही प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, उस पर बार बार चीजें बन रही है, तो क्या होगा, जो रेट है फेल्योर रेट वो कम हो जाएगी, नई प्रोसेस थोड़ी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। रिड्यूस पर्सनल ट्रेनिंग बर्डन। पर्सनल ट्रेनिंग बर्डन आपको कम हो जाएगा ऑन द सिमिलर प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, क्योंकि सिमिलर, अब आपने एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से अलग अलग फॉर्मुलेशन बना रहे हो या अलग अलग टेबलेट बना रहे हो आप अलग अलग मॉलिक्यूल की, तो आपको ट्रेनिंग नहीं देना ना। एक बार इक्विपमेंट चला दिया, आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एक बार चलाना सिखा दिया तो हर बार चलाना है। इंप्रूव स्पीड थ्रू रिपीटेशन। रिपीटेशन के कारण क्या होता है, हम बार बार कोई काम करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। रूटीन प्रोसीजर फॉर इन प्रोसेस एंड बैच रिलीज टेस्टिंग लीड टू रिडक्शन ऑफ एरर्स। अब आपका जो बार बार कोई व्यक्ति एक ही चीज करेगा, रूटीन प्रोसीजर होगा, इन प्रोसेस कंट्रोल आपने किया, तो क्या होगा, एरर्स के चांसेस कम हो गए। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन फॉर अर्ली फेज क्लिनिकल प्रोग्राम। अब अर्ली फेज क्लिनिकल प्रोग्राम जो है उसके लिए पहले से प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन आपके पास रखे हुए हैं। बोर्ड डाटाबेस एंड एक्सपीरियंस टू स्पीड थ्रू पुटिंग ट्रबल शूटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपके पास जो डाटाबेस है उससे पहले से ही आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ ट्रबल आने वाला है उसको आप दूर कर लेते हैं। अब यहां पर मुद्दे की बात समझिए कि हम बार बार प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम एक टारगेट सिलेक्शन करते हैं। एक टारगेट आपने सिलेक्शन कर लिया, यानी पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया जो भी है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसमें बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हमने प्रोटीन एक्सपांशन कराया, ठीक है, एक्सप्रेशन एंड इंजीनियरिंग करी। फिर लीड डिस्कवरी, हमने लीड डिस्कवरी क्या करी, ऑटोमेटेड हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग सिस्टम, एक स्क्रीनिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। तीसरा मेडिसिनल केमिस्ट्री, लीड ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी देखते हैं हम, ड्रग्स की ड्रग डिजाइन देखते हैं किस तरह से हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर क्या होता है ड्रग डेवलपमेंट में, इन विवो स्टडी करते हैं हम,
इन विवो और एक्स विवो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म, फार्माकोकाइनेटिक्स, फिर ड्रग कैंडिडेट्स, फिर फार्मास्यूटिकल साइंस एंड डेवलपमेंट अर्ली फेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। अब इन 5 स्टेज में हम ड्रग प्रोडक्ट को क्या होते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस है, डिस्कवरी और डेवलपमेंट प्रोसेस। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है, टू एनहांस द ओवरऑल रिसर्च स्ट्रेंथ एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, न्यू प्लेटफॉर्म बीइंग स्टेबलाइज्ड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग्स। अब इसको हमने क्या किया, फिनोटाइपिक ड्रग स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म एक होगा आपके पास, स्ट्रक्चर बेस्ड एंड फ्रेगमेंट बेस्ड ड्रग डिजाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ट्रांसलेशन फार्माकोलॉजी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, पेशेंट ड्रिवन, जीनोग्राफ्ट, पीडीएक्स मॉडल और नोवेल बायोलॉजिकल। ये कुछ नए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। जब हम नया ड्रग, बायोलॉजिकल ड्रग डिस्कवर कर रहे हैं या उसकी प्रोसेस डिस्कवर कर रहे हैं तो ये हमें काफी हेल्प करते हैं। अब फिनोटाइप ड्रग स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म में क्या होगा, फिनोटाइप स्क्रीनिंग इज अ स्ट्रेटेजी यूज्ड इन द ड्रग डिस्कवरी टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विद द एबिलिटी टू अल्टर द सेल फिनोटाइप। अब आपने यहां पर देख लिया कि ये जो मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हैं इसका ये अल्टर करता है कि नहीं सेल के फिनोटाइप में। इसमें 2 तरह के मॉडल यूज करते हैं हम, एनिमल मॉडल और सेल बेस्ड मॉडल। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर बेस्ड एंड फ्रेगमेंट बेस्ड ड्रग डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म। ये आपके पास एक डाटाबेस है, इससे आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं, उस डाटाबेस में डालेंगे और वहां से आपको समझने में आ जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म आपके पास है। इन अ फ्रेगमेंट स्क्रीन अ सेट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, इस तरह के फ्रेगमेंट जिनकी एफिनिटी लो होती है, आर इवोल्यूटेड फॉर स्पेसिफिक इंटरेक्शन विद द टारगेट। आपके पास जो टारगेट सेल है उससे आप इसको क्या कराते हैं, इंटरेक्शन कराते हैं। स्क्रीनिंग मेथड हम क्या यूज करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी और एक्सरे डिफ्रेक्शन। डीप में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम डीप में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अब आपके पास कंप्यूटर, हर जगह कंप्यूटर आज यूज हो रहा है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और वेब ब्राउजर भी हम यूज करते हैं। तो ये एक आपके पास हो गया। उसी के साथ अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज द स्टेज ऑफ विच कंप्यूटर प्रोग्राम कैन रन। अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्या हो गया, इस पे कंप्यूटर प्रोग्राम हम रन करा रहे थे। ये एक प्लेटफॉर्म हमने किसमें यूज करा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल सब में यूज करा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, इस बोर्ड ऑफ कवर्स द फिनोमिना रेंजिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक्स टू द इंटरनेट। हम इंटरनेट से जो भी चीजें लेते हैं वहां से लिंक्स कराते हैं। सच प्लेटफॉर्म्स आर इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस टू इनोवेशन एंड वैल्यू क्रिएशन अक्रॉस मेनी फैक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन यहां से होता है। फिर हम क्या करना है, ट्रांसलेशन फार्माकोलॉजी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और पेशेंट ड्रिवन जीनोग्राफ पीडीएक्स प्लेटफॉर्म। अब फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी हम ड्रग की देख लेंगे, हमें पास पहले से ही मालूम है। उसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सेल है पेशेंट की, इसको निकाल के हमने किस में दिया, माइस को दे दिया। माइस को देने के बाद ये इस तरह से डेवलपमेंट होगा। इस डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास चीजें अवेलेबल है। इस तरह के प्लेटफॉर्म हम, ये क्या है, प्लेटफॉर्म ही तो है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। नोवेल बायोलॉजिक्स, नोवेल बायोलॉजिक्स सबसे ज्यादा अभी आप देखेंगे जितने भी कंपोनेंट एलर्जिक्स है, सोमेटिक जितनी सेल है, जीन थेरेपी आप देखते हैं, टिश्यूज, रिकॉम्बिनेंट थेरेपी, सब क्या है, ये सब नोवेल बायोलॉजिक्स है और काफी सारे ढेर पड़े हैं। और ये इनका सबका एक प्लेटफॉर्म है। किस तरह से सेल लाइन की बात करी थी हमने, किस तरह से सेल लाइन बनाते हैं, पेरेंट सेल से नई नई सेल लाइन हम बना सकते हैं। बायोलॉजिक्स कैन बी sugars, proteins, nucleic acid or a complex combination of these substances, but the key message remains that they isolated from a variety of natural source. Maximum variety of natural source से novel biologicals हम यूज करते हैं। ये हमारा टॉपिक फर्स्ट यूनिट फर्स्ट खत्म हो गया। ये होता है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। 7 सेमेस्टर के हिसाब से, फार्मेसी के हिसाब से सफिशिएंट है। रेफरेंसेस आप देख सकते हैं और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो इन साइट्स पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने ये सब चीज़ें यहीं से ली है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। थैंक यू।